Good morning, students. Good morning, students. In the last lecture, we are discussing infrastructures. First one, economic infrastructures. We are already covered it. In this one, we are watching the 7 point. The Maharashtra government is created heavy installations capacity of electricity generations. Second, we are watching whole Maharashtra, whole villages are over now from electrifications. Network improvement, all the area is covered to the different kind of mobile networks. All the energy conservation program is going on. Next one, we are watching the LPG cylinders subsidies are directly transferred to your account. That is one of the more beneficial scheme for each and everyone. When we are discussing the rural development plan, now the Maharashtra government is created 3.37 lakhs kilometers road, which is one of the greatest achievement of Maharashtra government. Next one, they are started Nagpur Metro Railway, and now they are tried to easily conveniently started the Mumbai Metro Railway project. Also Maharashtra is created, the Maharashtra government is created Sagarmala programs, which is all the ports are connected by the roads, railways and other activities. Also Maharashtra's internet subscriber rate are 2 more as compared to other states. Here the internet subscriber are 5.45 crores. It is the 2017 census, okay, not for here. Also discussing the social infrastructures. In this one we are quietly completed the first part. Now we are watching the second one, educations, okay. So you know that it's one of the important human needs, okay. Before it, the food, shelter and clothes are important needs, but now education is also one of the important needs. Whatever we are watching, it's a backbone of the country, okay. इट्स ऑल्सो डिफाइन द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. अगर आपको ह्यूमन रिसोर्सेज कोई कंट्री कितनी डेवलप है ये अगर देखना है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा है, ओके. अगर हम लोग इंडिया की प्रेजेंट स्कैनरियो को देखेंगे या प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम को देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यंग जनरेशन है, ओके. यहाँ से ज़्यादा लोग 18 से लेकर 45 एज तक के लोग हैं. तो एजुकेशन ये इंडिया की प्रायोरिटी है और इस हिसाब से इंडिया ने नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे एजुकेशन को प्रायोरिटी देने का काम स्टार्ट किया है. यहाँ पे 4 टाइप से एजुकेशन दिया जाता है. फर्स्ट वन है प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी, थर्ड हायर सेकेंडरी एंड फोर्थ हायर एजुकेशन, ओके. अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या किया ये भी आगे दिया है. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एजुकेशन. व्हेन वी आर watching the primary education, it's content from 0 to 14 years 6 to 14 years के जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है. ये एजुकेशन RTE के तहत दिया जाता है, राइट टू एजुकेशन के तहत. इन बच्चों को 6 से लेकर 14 ईयर्स के सारे बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया है अंडर द स्कीम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने के बारे में महाराष्ट्र एंड होल इंडिया गवर्नमेंट ट्राई कर रही है. इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 19,486 करोड़ रुपए प्लान किए हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर इतना खर्चा होना चाहिए, ओके. वहाँ पे स्टैंडर्ड भी दिया है, कितने स्कूल है यहाँ पे, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनरोलमेंट दिया है, कितने टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, ओके. और टीचर्स से लेकर बच्चों का मतलब 30 बच्चों के पीछे एक टीचर है, ऐसा यहाँ पे पुपिल टीचर्स रेशियो भी है, ओके. स्कूल दिखा है महाराष्ट्र में प्राइमरी लेवल पे कितना एजुकेशन चलता है, टोटल इनरोलमेंट कितने हैं, टोटल टीचर्स कितने हैं एंड टीचर्स और बच्चों का रिलेशंस कैसा है, मतलब रेशियो कैसा है, ओके. तो 30 बच्चों के पीछे एक टीचर्स यहाँ पे है. नेक्स्ट है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन. इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नाम की स्कीम लॉन्च हुई है 2009 में. इसका ऑब्जेक्टिव है
कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन एक्सेस करने आए। सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स 8th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक का एजुकेशन हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन है। ओके, अभी नए की स्कीम के तहत 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का जो एजुकेशन है दैट इज़ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। ओके, तो इसमें 16,089 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। यहाँ पे भी दिया है कि नंबर्स ऑफ स्कूल कितने हैं, टोटल बच्चे कितने पढ़ते हैं, तो 66.15 लाख बच्चे पढ़ते हैं। उनके पीछे 2,13,000 टीचर्स है और 31 बच्चों के पीछे एक टीचर्स, ऐसा सेकेंडरी स्टैंडर्ड का रेशियो है। ओके, नेक्स्ट है हायर एजुकेशंस। अभी ये प्राइमरी एजुकेशंस एंड सेकेंडरी एजुकेशंस इनको छोड़ने के इनके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना इफ़ोर्ट दिखाया है हायर एजुकेशंस में। ओके, हायर एजुकेशंस का मतलब क्या होता है कि आपका टेक्निकल एंड स्किल नॉलेज बढ़ना चाहिए। ओके, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल नॉलेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का नॉलेज सिर्फ एज एन आपकी मेंटल डेवलपमेंट करता है, लेकिन एक्चुअली स्किल चाहिए। मार्केट में स्किल की ज़रूरत होती है, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ये टेक्निकल नॉलेज और स्किल नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशंस। ओके, तो महाराष्ट्र की कंपैरिजन करेंगे तो महाराष्ट्र में, अगर हमारी इंडिया की कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया में 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जो महाराष्ट्र में ऑलरेडी पढ़ाते हैं। 4 यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर्स के रिलेटेड है, एक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के रिलेटेड है, मतलब मेडिकल साइंस का एक यूनिवर्सिटी का कॉलेज यहाँ पे है। नेक्स्ट है वेटरनिटी साइंस के लिए भी 1 यूनिवर्सिटी है, वेटरनिटी साइंस, जिसमें जूलॉजी या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, या जिसको हम लोग कहते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए जो एजुकेशन लगता है उनके लिए अलग से स्टडी करने के लिए अलग से यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। एंड 50 अदर यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें बहुत सारे जनरल कोर्सेज आपको सिखाए जाते हैं, जैसे BCom, MA, MCom, देन आप लोग कह सकते हो MBA वगैरह। इनके लिए 15 अदर यूनिवर्सिटीज़ है जो जनरल यूनिवर्सिटी कोर्सेज है। ओके, तो टोटल 22 यूनिवर्सिटीज़ है। 4 यूनिवर्सिटीज़ इसमें एग्रीकल्चर, एक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के लिए, एक यूनिवर्सिटी वेटरनिटी साइंस जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, या हम लोग कहते हैं कि जिसके लिए टेक्नोलॉजिकल एजुकेशंस, मतलब सारे इंजीनियरिंग लेवल के कोर्सेज, एंड 15 यूनिवर्सिटी फॉर जनरल कोर्सेज। ओके, 31 यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऑटोनोमस यानी मेन यूनिवर्सिटी के अंडर काम करने वाली यूनिवर्सिटीज़। ओके, जैसे महाराष्ट्र की मुंबई यूनिवर्सिटीज़ है तो उसके अंडर जो यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ है दैट इज़ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़। ओके, ऑटोनोमस यानी खुद इन्वेस्ट करते हैं और खुद पैसा कमाते हैं, इसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता है। 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है हमारे यहाँ पे और 5 नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग एंड मेडिकल साइंस का एजुकेशन दिया जाता है। ओके, अभी कंट्री के सामने सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है दैट इज़ लिबरलाइजेशन का चैलेंज। ओके, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। ओके, हमने दुनिया की कंट्री के लिए हमारी इकोनॉमी ओपन की है कि हमारे पास आओ, हमारे पास का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करो, उससे ट्रेडिंग करो और जो पैसा मिलेगा उसमें से सारा का सारा पैसा अपने कंट्री में लेके जाओ या कुछ पैसा हमें दे दो। तो इसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी एक्सेप्ट की है, सारे गवर्नमेंट जो सेक्टर्स है उनको प्राइवेट करना स्टार्ट है। ग्लोबलाइजेशन है, हमने बाहर की चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। तो जो भी आप ये प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी एक्सेप्ट करते हो तो उसमें आपको अच्छा एकेडमिक एजुकेशन चाहिए, एक्सीलेंस होना चाहिए, स्किल बेस्ड नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब ध्यान में रखकर अभी जो हायर एजुकेशन का प्रोग्राम है उसमें ये सब चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ओके, महाराष्ट्र ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिसको रूसा की ग्रांट मिले। अभी रूसा क्या है तो दैट इज़ रिसर्च एंड इनोवेशंस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ सेटिंग इन इनोवेशंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हब, राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षण अभियान is the centrally sponsored scheme launched by the government of India in 2013. Okay.
तो रूसा नाम की जो स्कीम है स्पेशली हायर एजुकेशन लेने वाले जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप या ग्रांट देने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। जिन जिन को टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र नॉलेज या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज लेना है उन बच्चों को फोकस करने के लिए रूसा नाम की स्कीम बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट और कौन कौन सी स्कीम है, तो एजुकेशंस में इंक्लूसिव एजुकेशंस की स्कीम है जिसमें स्पेशल नीड्स वाले या फिज़िकली एबिलिटी डिसेबल बच्चों के लिए एजुकेशंस की स्कीम लॉन्च की है। गर्ल्स एजुकेशंस चालू है जिसमें हायर लेवल तक या सेकेंडरी लेवल तक फ्री एजुकेशन है गर्ल्स को। अगर वो ट्रैवल्स करना चाहती है तो ST फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको बस सर्विसेज अवेलेबल है रूरल एरियाज़ में। अगर किसी बच्चों को दूर जाके पढ़ना है, किसी गर्ल्स को दूर जाके पढ़ना है तो उनके लिए बाइसिकल की स्कीम भी लॉन्च की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि वो बाइसिकल से वहाँ तक पहुँच सकती है स्कूल या कॉलेजेस में। ये गर्ल्स एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र ने किया है। अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम है, जिन लोगों को कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम या कुछ मेंटल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से बचपन में सीखने को नहीं मिला, ऐसे बहुत सारे अडल्ट हैं जिनको सीखना है लेकिन सीखने के लिए उनको टाइम नहीं मिला बचपन में या गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाए, तो उनके लिए अडल्ट लिटरेसी स्कीम है। ओके, इसके तहत 2 स्कीम लॉन्च की है, ईच वन एंड टीच वन एंड साक्षर भारत अभियान। तो ये 2 स्कीम के तहत जो अडल्ट पीपल है जिसका एज 45 से लेकर 60 ईयर्स है और जिनको आगे का पढ़ाई करना है, ओके, जिनका सब चीज़ों का नॉलेज कंप्लीट होने के बाद वो सिर्फ अभी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ऐसे लोगों के लिए अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम है। ट्राइबल एजुकेशंस, ट्राइबल्स यानी आदिवासी लोग, तो आदिवासी लोग भी पढ़ने चाहिए क्योंकि ट्राइबल्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ट्राइबल्स लोगों का भी लाइफ इम्प्रूवमेंट होगा। इसलिए अडल्ट लिटरेसी स्कीम के तहत और एक स्कीम लॉन्च की है ट्राइबल्स एजुकेशन, जिसको आश्रम स्कूल कहा जाता है। जहाँ जहाँ पे ट्राइबल्स एरिया है यानी जहाँ जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पे आश्रम स्कूल खोले गए हैं। ये आश्रम स्कूल या ट्राइबल्स स्टूडेंट्स को फूड्स, यूनिफॉर्म, एजुकेशनल मटेरियल्स एंड बाकी सारी फ़ीस ये भी कंसेशन रेट में अवेलेबल करके देते हैं। तो वो बच्चे कम से कम खाना खाने के लिए या यूनिफॉर्म या एजुकेशनल मटेरियल्स के लिए तो स्कूलों में जाते हैं और कुछ ना कुछ पढ़ने को रेडी होते हैं। तो ट्राइबल्स डेवलपमेंट के लिए ट्राइबल्स एजुकेशन की स्कीम लॉन्च की है। अब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट या महाराष्ट्र के अंडर 556 गवर्नमेंट स्कूल है, आश्रम स्कूल है, जहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स बच्चे पढ़ते हैं। हर डिविजन्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका लेवल पे बहुत सारे ट्राइबल्स बच्चों को आश्रम स्कूल ओपन करके दिए। तो आश्रम स्कूल में पढ़कर बाकी बच्चे हायर एजुकेशंस के लिए भी रेडी हो रहे हैं। तो ये है हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर चलने वाली एजुकेशनल स्कीम्स। ओके, so read it very carefully and if you have any queries ask me anytime.